समर कैंप की अलग अलग विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागियों को हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है। हैंड राइटिंग, फैशन डिजाइनिंग, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, थिएटर के साथ मंगलवार से इंटीरियर डिजाइनिंग की नई क्लास भी प्रारंभ हो गई। हर एक क्लास में प्रशिक्षणार्थियों और प्रतिभागियों की जुगलबंदी देखते ही बन रही है। प्रतिभागी अपने हुनर को निखारने समर कैंप की क्लासेस में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। दैनिक भास्कर का समर कैंप प्रतिभागियों के लिए बेहद खास बनता जा रहा है। बीते 1 मई से शुरू हुए समर कैंप की अलग अलग विधाओं की क्लासेस में बच्चों से लेकर बड़े तक अपने हुनर को निखारने में जुटे नजर आते हैं। यहाँ प्रतिभागियों को उनकी रुचि के हिसाब से डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, पेंटिंग, हैंड राइटिंग, फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण तो दिया जा रहा है। साथ ही मंगलवार से इंटीरियर डिजाइनिंग के नए कोर्स की शुरुआत भी हो गई है। इंटीरियर डिजाइन की पहले दिन की क्लास में प्रतिभागियों को इंटीरियर डिजाइन क्या है इसकी जानकारी प्रदान की गई। क्लास में शामिल हुए प्रतिभागी पहले ही दिन काफी उत्साहित नजर आए। भास्कर समर कैंप में मैं इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स करने आई हूँ। बेसिक सर ने जो है सारे बेसिक्स क्लियर करवाए हैं कि घर बनाते समय जब हम कवर्ड वगैरह मतलब जो डेकोरेट करते हैं तो मतलब उसमें क्या मटेरियल कैसे यूज़ होना चाहिए, कितना इंचेस का होना चाहिए, वो सारी सर ने अभी बताए हुए हैं। आज से भास्कर समर कैंप में हमने इंटीरियर डिज़ाइनिंग की क्लासेस स्टार्ट की है। ये कैंप 12 से 15 दिन का होगा जिसमें हम इंटीरियर एक्चुअली होता क्या है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से इंटीरियर डेकोर के बारे में बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग सीखने आई हूँ। ये मुझे अच्छा लगता है और अच्छे से समझ में आ रहा है। 12 डेज़ का कोर्स कर रही हूँ, पहली बार कर रही हूँ। इसी तरह फैशन डिजाइनिंग की क्लास में प्रतिभागियों को स्केचिंग के साथ फैब्रिक प्रिंटिंग करना सिखाया गया, जिसमें फीमेल फिगर में स्ट्रोक और शेडिंग बनाना वाला पार्ट सिखाया गया, जिसे प्रतिभागियों ने बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया। अभी हम लोग फैब्रिक पेंटिंग सीख रहे हैं। इसमें हम लोग ने कल आउटलाइनिंग सीखी थी और आज इसमें कलर फिलिंग बता रहे हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। सर अभी फैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस में बच्चों को फैब्रिक पेंटिंग बताई जा रही है, जिसमें कि इनको आउटलाइंस और कलर फिलिंग करना, कपड़े के ऊपर किस टेक्सचर के ऊपर कौन सा कॉम्बिनेशन आपको कलर कॉम्बिनेशंस देना है, कैसे आपको ह्यूमन फिगर के ऊपर अट्रैक्टिव लुक देना है डिज़ाइनिंग का, तो ये सब सिखाया जा रहा है अभी समर कैंप की क्लासेस में। इस तरह कैलीग्राफी और हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट की क्लास में बच्चों ने प्रशिक्षकों से हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट के गुर सीखे। प्रतिभागियों ने बताया कि क्लास की शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और उनकी हैंड राइटिंग में अब सुधार भी नजर आने लगा है। मैं भास्कर समर कैंप में आई हुई हूँ और हैंड राइटिंग सीख रही हूँ और सर ने अभी कर्सिव हैंड राइटिंग सिखाई है और वो बहुत अच्छे हैं। मैं भास्कर समर कैंप में आई हुई हूँ। मैं हैंड राइटिंग सीख रही हूँ। अभी सर ने लेटर्स सिखाया है और सर बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। मैं कैलीग्राफी और हैंड राइटिंग सीखने आया हूँ और यहाँ पे जो सर हैं भास्कर समर कैंप में इनकी ये चीज़ अच्छी लगी कि जो बेसिक्स हैं वो पहले क्लियर किए जाते हैं और यही यहाँ की बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे सारे बच्चे बहुत ही मस्ती कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से सब लोग सीख रहे हैं। राइटिंग की क्लास चल रही है। यहाँ पर बच्चों को लगातार राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर बच्चों में जो राइटिंग सीख रहे हैं इससे बच्चों की परीक्षाओं में अच्छे नंबर मिलते हैं और किसी भी प्रकार का कार्य क्षेत्र हो या आप सर्विस करते हो वहाँ पर हर राइटिंग की हर ज़रूरत पड़ती है। वहीं समर कैंप की थिएटर और एक्टिंग की क्लास में प्रतिभागियों को हर दिन एक्टिंग और थिएटर के नए गुर सीखने को मिल रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों ने मंगलवार को वॉकिंग पर वर्क किया ताकि प्रतिभागियों को उनकी पर्सनालिटी का ज्ञान हो सके। हम यहाँ एक्टिंग सीखने आए हैं और यहाँ भी वॉकिंग सिखाई है और गेम्स भी खिलाए हैं और पेयरिंग वाले गेम्स। वॉक आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है कि आप
ऐसे चल रहे हो, कैजुअल हो, सीरियस हो, कॉन्फिडेंट हो, तो ये वॉकिंग पे काम हो रहा है आज उनकी। ऐसी धीरे धीरे पर्सनैलिटी उनकी कैसी बनेगी, ये बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए उसको जानना कि वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, ताकि वो कोई दूसरे कैरेक्टर का चलना और बैठना जल्दी कर सके। अगर एक एक्टर को यही नहीं पता कि मैं कैसा चलता बैठता हूँ, तो वो कभी कैरेक्टर का नहीं वो कर पाएगा कि वो कैरेक्टर कैसा बैठता उठता चलता है। तो इनका धीरे धीरे वॉक, सेट, अलग अलग पोस्चर्स में बैठना, ऐसे ऐसे गेम्स के साथ इनको ये सिखा रहे हैं। दैनिक भास्कर समर कैंप की इन क्लासेस में प्रतिभागी जहां कुछ नया सीख रहे हैं, तो वहीं इन प्रतिभागियों का भरपूर मनोरंजन भी हो रहा है। पुलिस कप्तान कार्यालय के गेट पर यातायात पुलिस का एक दल स्थायी रूप से तैनात किया गया है, ताकि जनता और पुलिस कर्मियों पर हेलमेट कार्रवाई हो सके। बिना हेलमेट लगाए एसपी कार्यालय पहुंचने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई होना तय है। सुधार की शुरुआत अपने घर से ही हो तो मुहिम ज्यादा असरदार हो जाती है। इसी मंशा के साथ एसपी ऑफिस के गेट पर यातायात पुलिस का दल स्थायी रूप से तैनात किया गया है, जो हेलमेट चेकिंग कर रहा है। आम जनों के साथ पुलिस कर्मियों पर भी चालान की कार्रवाई की जा रही है। अपने एसपी ऑफिस के गेट पे एक यातायात पुलिस का एक दल रखा हुआ है, जो एसपी ऑफिस में जो हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी पदस्थ हैं और जो भी लोग एसपी ऑफिस में आते हैं और बाइक लेकर के आते हैं और बगैर हेलमेट के आते हैं, उनको समझाइश भी दे रहे हैं। और यदि उनके द्वारा बार बार ऐसा हेलमेट नहीं पहनने का कार्य किया जा रहा है, तो उनके विरुद्ध हम मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी कर रहे हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा आम जनों को समझाइश देकर हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। तिलहरी वार्ड क्रमांक 67 रानी अवंतीबाई वार्ड की नजूल भूमि पर निवास करने वाले 400 परिवारों को हटाने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मदद के लिए महापौर से गुहार लगाई है। कैंट क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक पत्र महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को सौंपकर शिकायत की है कि रानी अवंतीबाई वार्ड क्रमांक 67 की नजूल भूमि पर निवास कर रहे करीब 400 गरीब परिवारों को हटाने की साजिश की जा रही है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा ये भूमि वन विभाग को सौंपी जा रही है, जबकि पहले प्रशासन गरीबों को भूमि का पट्टा देने का वादा कर चुका है। लिहाजा गरीब परिवारों की मदद की जाए। पटेल साहब, ये अपना एक भूमि है तिलहरी में, 400 परिवार रहते हैं, 200/1। अच्छा, खसरा नंबर 200/1 ये नजूल में दर्ज है। इसमें नजूल में विस्थापित हैं लोग बहुत सालों से। जिस वार्ड की ये बात है, वहाँ के वार्ड की जो पार्षद है वो नगर निगम के अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके बाद भी उस बस्ती को वहाँ से बेघर करने की कोशिश की जा रही है। बाहर के लोग मदन महल से आकर यहाँ पर फेज 1 फेज 2 बसाया गया, उनके लोगों को वहाँ स्थायी घोषित किया जा रहा है। लेकिन जो पिछले 40 वर्षों से 50 वर्षों से वहाँ रोड नहीं थी, उस समय से बसे लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। आज हमने महापौर महोदय से मांग की है कि वार्ड क्रमांक 67 का पहले सर्वे कराएं, और इनका 2022 में पट्टे के लिए सर्वे हो चुका है, और जैसा भी तरीके से हो इनकी मदद करके इनको स्थायी घोषित किया जाए, वहां पर पट्टे देके स्थायी घोषित किया जाए। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने आश्वासन दिया है कि गरीब परिवारों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। हिंदू सेवा परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिंदू युवतियों को लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के प्रति जागरूक करने का प्रयास करते हुए सिविक सेंटर मल्टीप्लेक्स में निशुल्क द केरला स्टोरी फिल्म दिखाई। हिंदू सेवा परिषद द्वारा करीब 1000 से ज्यादा मातृशक्ति को फिल्म दिखाई गई। लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद पर आधारित फिल्म द केरला स्टोरी को प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस फिल्म के माध्यम से हिंदू समाज, हिंदू युवतियों को जागरूक करने कई हिंदूवादी संगठन निःशुल्क लोगों को फिल्म दिखा रहे हैं।
इसी कड़ी में हिंदू सेवा परिषद ने भी करीब 1000 से ज्यादा महाशक्तियों को निःशुल्क फिल्म दिखाई। हिंदू सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अतुल जयस्वानी ने बताया कि मातृ शक्ति को फिल्म दिखाने का उनका उद्देश्य उन्हें लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद को लेकर जागरूक करना था। लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद को प्रदर्शित करती ये फिल्म सत्य कथा पर आधारित है। सभी मातृशक्ति और परिवारजनों को निःशुल्क दिखाई है और ये फिल्म नहीं है, ये एक सत्य कथा है जो भारत की हिंदू युवतियों को धर्मांतरित करके लव जिहाद के अंतर्गत और उनको आतंकवाद में उपयोग करते हुए भारत देश के विपरीत खड़ा किया जाता है। और ऐसी हजारों लड़कियां हैं केरला से जो उनका पलायन करके उनको विदेश में ले जाके और ISIS में शामिल कराए, और ये बात प्रमाणित की हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी। तो आज ये सत्य कथा दिखाने का हमारा उद्देश्य यही है कि हिंदू लड़कियां संभल जाएं और संरक्षित हो जाएं और लव जिहाद से दूर रहें, और लव जिहाद से दूर रहेंगी तो आतंकवाद से भी दूर रहेंगी, जिससे हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 162वीं जयंती के उपलक्ष्य में बंग समाज ने सांस्कृतिक संध्या और सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बंग समाज के कलाकारों ने रविंद्र संगीत की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा का कार्य करने वाले समाज के लोगों को सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 162वीं जयंती मंगलवार को देश, प्रदेश और संस्कारधानी में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर संस्कारधानी के बंग समाज ने सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की डीन डॉक्टर गीता गोइन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। उन्होंने विशिष्ट अतिथियों और अन्य अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात समाज के प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रविंद्र संगीत की प्रस्तुति दी गई। इसमें करीब 5 से 7 लोगों का सम्मान किया जा रहा है। जो लोग विविध क्षेत्र में काम करते हैं उनको, सभी बंगाली जन। और उसके बाद यहाँ पे सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें रविंद्र संगीत जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा था उस पर नृत्य, गीत, कविता पाठ, इन सभी चीज़ों का आयोजन किया जा रहा है। और मुख्य विशेषता ये है इस कार्यक्रम की कि सभी जबलपुर के ही हमारे बंगाली समाज के जो बच्चे हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं और उनके द्वारा ये पूरे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस अवसर पर बंग समाज ने विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा और उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज के लोगों का सम्मान किया। मैताली बनर्जी और समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा किया गया। कोतवाली, हनुमानताल और गोहलपुर थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने मंगलवार की दोपहर कुख्यात सटोरिये नरेश ठाकुर के निवाड़गंज स्थित सट्टे और जुए के अड्डे पर छापा मारा। पुलिस की रेड से जुआरियों और सटोरियों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के बीच मुख्य सटोरिया नरेश ठाकुर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने जुआ और सट्टा खेल रहे 2 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों से 4,32,000 रुपए, 19 मोबाइल फोन, ताश की गड्डियां और सट्टा पट्टी जब्त की। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने तक पैदल लेकर आई। कोतवाली, हनुमानताल और गोहलपुर थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने मंगलवार की दोपहर निवाड़गंज में कुख्यात सटोरिये नरेश ठाकुर के जुए सट्टे के अड्डे पर रेड कार्रवाई की। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो यहां सटोरियों और जुआड़ियों में हड़कंप और भगदड़ मच गई। इस दौरान मुख्य आरोपी और फड़ संचालक नरेश ठाकुर तो पुलिस को चकमा देकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन पुलिस टीम ने मौके से 2 दर्जन से ज्यादा जुआड़ियों और सटोरियों को दबोच लिया। इनसे पुलिस ने 4,32,000 रुपए कैश, ताश की गड्डियां, 19 मोबाइल फोन, सट्टे की पट्टियां, कैलकुलेटर, पेन और अन्य सामान जब्त किया। पुलिस सभी आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर बीच बाजार से पैदल कोतवाली थाने लेकर पहुंची।
जहां सभी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। नरेश ठाकुर के संबंध में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इसके द्वारा बड़े स्तर पर जुए सट्टे का संचालन किया जा रहा है। रेड कार्रवाई की गई है, जिसमें थाना को 27 आदमी मौके पर जुआ खेलते हुए पकड़े गए हैं। 4,32,300 रुपये नकद और 19 मोबाइल, यह मसरूका इसमें जब्त हुआ है। आपराधिक प्रकरण इसमें पंजीबद्ध किया जा रहा है। नरेश ठाकुर मौके से फरार हुआ है, इसको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। हाँ, नरेश ठाकुर पुराना सटोरिया है, इसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इसका मसरूका सामने जैसा कि आप देख रहे हैं, कांच की गड्डियां और ये सट्टे की पट्टियां रखी हुई हैं। बताया जाता है कि ये कार्रवाई एसपी टीके विद्यार्थी और एडिशनल एसपी सिटी प्रियंका शुक्ला के मार्गदर्शन में अचानक की गई। सटोरियों और जुआरियों को कार्रवाई की भनक नहीं लगी, जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में आरोपी मौके से दबोच लिए गए। हालांकि एक बार फिर मुख्य सटोरिया नरेश ठाकुर मौके से फरार होने और पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दूसरे चरण